हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जो है न्यूट्रिशन में मैंने दो टाइप्स आपको बताया था। एक बताया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा बताया था आपको जो है हेटेरोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक जो है न्यूट्रिशन। तो उसमें उसके एग्जाम्पल और उसके स्टेप बताया था। तो आज हम बताने वाले हैं आपको जो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के पोषण के चरण क्या होते हैं ना। उस चरण की प्रक्रिया में जो भी न्यूट्रिशन के स्टेप्स होंगे, जो भी चरण होंगे, उसमें क्या किया जाएगा, भोजन खाने से लेकर भोजन एक्सक्रीशन तक इसमें बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टोटल जो है न्यूट्रिशन के स्टेप्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इंजेशन, जिसे हम बोलते हैं क्या, भोजन का अंतर्ग्रहण ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब जो है भोजन क्या किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, जब भोजन को लिया जाता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा आता है क्या, डाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं क्या, पाचन। तो पाचन की क्रिया में क्या होता है कि आप जो भोजन खाते हो, ठीक है, जब आपके सलाइवा में जाता है, जब आपके लार में जाता है, तो वहाँ पे उसका क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं क्या, अवशोषण। ठीक है, अब देखिए, आपने खाना खाया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में उसका डाइजेशन हुआ। ठीक, अब तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, जो भी भोजन आपने खाया, ठीक है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सब क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद पांचवा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जो आपको मिल रहे हैं, वो क्या होते हैं, ये सब जाके जो है बॉडी में डिजॉल्व हो जाते हैं, ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिससे अब देखिए, अब बताते हैं आपको प्रोसेस, इस सब का मेन फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है कि खाना खाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, उसके बाद जो उसमें प्रोटीन्स, विटामिन एब्जॉर्ब होके सब बॉडी में डिजॉल्व होके, फिर उसके बाद जो बॉडी में आपके बचते हैं क्या, वेस्ट मटेरियल। वे वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, इस बहिक्षेपण के प्रोसेस में सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ना। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले स्टेप क्या है, इंजेशन। तो टोटल यही 5 स्टेप्स हैं, इस 5 स्टेप्स को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इंजेशन। तो आप ये जनरली ये जानते हो कि जो भी भोजन आप लेते हो, सबसे पहले कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का मुख्य भोजन क्या होता है, मनुष्य का मुख्य भोजन क्या होता है ना। तो आप जानते हैं कि मनुष्य जो भोजन खाता है, कोई भी भोजन खाए, चाहे आप वो सीरियल्स वाले चीज़ खाए, चाहे वह पल्स वाले चीज़ खाए, कुछ भी खाए, तो वो हमेशा जो है कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है पॉलीसेकेराइड। उस पॉलीसेकेराइड में एक एग्जाम्पल आता है स्टार्च ना। तो ह्यूमन जो होते हैं, जितने भी भोजन, जो भी न्यूट्रिशन वो लेते हैं, सब किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस इंजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, देखिए, इंजेशन इज द प्रोसेस द फूड इज टेकन इनसाइड थ्रू द माउथ ना। मतलब कि यहाँ पे फूड को जो है माउथ के अंदर लिया जा रहा है। ठीक है, एंड ब्रोकन डाउन बाय द टीथ, और क्या किया जा रहा है, टीथ के द्वारा उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर यहाँ पे टीथ आया है, ठीक, और माउथ आया है, तो आप जनरली ये जानते हैं जो माउथ होता है, माउथ में टोटल 3 पार्ट होता है ना, 3 पार्ट्स होते हैं। माउथ में का जो पहला पार्ट होता है वो टीथ होता है। टीथ के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को, जो आपके स्टार्च के जो पार्ट होते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक, चलिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये माउथ का तो पहला पार्ट हुआ जो इन्वॉल्व हुआ क्या, टीथ। तो दैट मीन हम कह सकते हैं कि इंजेशन की प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, भोजन को जो है माउथ के अंदर लिया जा रहा है। माउथ के अंदर लेने पर क्या किया जा रहा है, जो माउथ का जो पार्ट है, टीथ के द्वारा उसको क्या कर दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है। ओके, इतना समझ में आया आपको। ठीक, अब चलिए हम दूसरे की बात करते हैं, डाइजेशन। चलिए, आपने क्या किया, इंजेशन के प्रोसेस में इनसाइड द माउथ, मतलब भोजन को आपने अंदर लिया और दांतों के द्वारा जो है कट कर दिया। ठीक, अब इस डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो आपका भोजन, ठीक है, अंदर गया, दांतों के द्वारा आपने क्या किया, कट किया ना।
तो इस डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि उस भोजन का क्या होगा, डाइजेशन होगा। और वह डाइजेशन कहाँ पे होता है, सलाइवा ना। तो आप यहाँ पे अभी डिस्कस किए माउथ का जो पहला पार्ट टीथ था, तो दूसरा पार्ट क्या होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, सलाइवा। तो क्या होगा कि ये डाइजेशन की जो आपका आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया टीथ की सहायता से, बाय द टीथ के द्वारा, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यू एंजाइम ना। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज डाइजेस्टेड बाय यूजिंग फ्यू एंजाइम। तो जो फ्यू एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा सलाइवा में। क्लियर। तो सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपने भोजन किया किस फॉर्म में था, स्टार्च के फॉर्म में था, ठीक। जैसे ही वह सलाइवा में पहुंचता है तो उस सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज। तो ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को जो है कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। अब देखिए दोनों की डिफरेंस की बात करें, स्टार्च और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्च आपका क्या होता है, एक स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, जबकि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है ना। तो चलिए हम डाइजेशन के प्रोसेस में फिर से चलते हैं। हमने बताया फ्यू एंजाइम, तो इस फ्यू एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। क्लियर। तो आपने क्या किया, डाइजेशन के प्रोसेस में किसी कोई एंजाइम की सहायता से भोजन के क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। इज यूज्ड बाय द सेल फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिससे हमें क्या मिल रही है, भोजन का डाइजेशन होने पर हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, एनर्जी हमको कैसे मिलती है ना, तो ये हम डिस्कस थोड़ा सा कर देते हैं। तो एनर्जी मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिपिड वाली चीज़ लेते हैं, या कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट ले देते हैं। जैसे हमने स्टार्च लिया ना, तो स्टार्च जब लिया, तो स्टार्च जब आपके सलाइवा में गया, तो सलाइवा में एक एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज जो बदल दिया किसमें, ग्लूकोज में बदल दिया। अब ये ग्लूकोज में बदल दिया, अच्छी बात है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, हर समय ब्रीथिंग करते रहते हो। क्लियर। हर समय आप सांस लेते रहते हो, ऑक्सीजन आपके अंदर जाता रहता है। तो जो आपका ग्लूकोज है आपके स्टमक में है, तो हर समय ऑक्सीजन आप ले रहे हो, तो क्या होगा कि ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन के रिएक्शन के थ्रू जो है बना लेगा क्या है आपका 6 मोल ऑफ CO2, 6 मोल ऑफ H2O, और उसके साथ साथ क्या करेगा, वह ATP रिलीज करेगा, और वही ATP हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। ठीक। जो हम प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी हमारी बोल रही है ना। एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो हमारी जो वॉइस होगी वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे बोलना बंद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या हो, डाइजेशन के प्रोसेस में हमें क्या हो रही है, किसी एंजाइम की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, हमें जो है एनर्जी मिल रही है। ठीक, इस डाइजेशन के प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण से ये आप समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच सेल्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। मतलब कि जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, डाइजेस्टेड फूड से मिल रही है। जो भोजन पच चुका है उससे हमें क्या हो रही है, जो है एनर्जी मिल रही है। एंड हेल्प इन द बिल्डिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के लिए एक तरह से हमारा बॉडी का एक तरह से फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में जो आपने क्या लिया, न्यूट्रिशन लिया, तो उस न्यूट्रिशन में आपको क्या मिला, प्रोटीन मिला। तो प्रोटीन क्या करेगा, आपके बॉडी के लिए बॉडी फॉर्मेशन का कार्य करेगा। और उसके साथ साथ आपको जो विटामिन मिला, उसमें विटामिन क्या कर रहा है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वह कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए क्या कर रहा है, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और वह एनर्जी किस रूप में प्रोवाइड कर रही है, एटीपी के रूप में प्रोवाइड कर रही है। क्लियर। ठीक। तो इस डिफिनेशन से हमें यह कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उससे तो एनर्जी मिलता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन से हमारे बॉडी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। ठीक। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप की बात करते हैं। हमारा चौथा स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। ठीक है। इस एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, देख लेते हैं। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि इस प्रोसेस में क्या होते हैं, जो आपके डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी के जो है सेल्स में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो विटामिन्स है, जो
कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन्स है वह सब क्या हो रहे हैं, वह जो है जो आपने स्टार्च लिया, ग्लूकोज लिया, उसका डाइजेशन हुआ, उसमें से वो निकल कर लिक्विड के फॉर्म में सब आपके जाके बॉडी में ब्लड में डिजॉल्व हो जा रहे हैं और वो ब्लड डिजॉल्व होने के बाद बॉडी के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। तो उस एसिमिलेशन के प्रोसेस में यही होता है, ठीक। तो इसका मतलब प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट सब आपके जो है बॉडी में डिजॉल्व हो गए हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, आप देखिए खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेशन भी हुआ, डाइजेशन खाने के बाद उसमें से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स थे सब आपके बॉडी के लिए एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम किए, न कोई एनर्जी दिया, कोई बॉडी बिल्डिंग का काम किया। अब बात करते हैं इंजेक्शन। इसके बाद जो आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं ना, वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं कि इजेशन की प्रोसेस में क्या कर दिया जाता है, उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है ना। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। इजेशन इज द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीशन। इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेशन होने के बाद सब प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में डिजॉल्व होने के बाद जो आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल बचे रहते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बहिक्षेपण या इंजेक्शन की प्रोसेस में, उस इंजेक्शन की प्रोसेस में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये पूरे स्टेप्स थे, क्या स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक बार जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो अब चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो मैंने डिस्कस किया स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम जो है डिस्कस करेंगे जो है मानव में पोषण, ठीक है। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि ये मानव में पोषण में जो है क्या क्या आते हैं, ठीक है, उसको हम आप बताएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।